कटवा लें तब ना समझ में आएगा कि री एग्जाम दिलाए तो दिलाए नहीं, लेकिन डेंगू और टाइफाइड जरूर वहाँ दिला देंगे लोग, उनकी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। 30 तारीख को बच्चों को खींच के गांधी मैदान में मारे थे ये लोग। यहाँ पे बोला गया तो थोड़ा बल प्रयोग हुआ, ठंड के दिन में वाटर कैनन चलाया गया था। अपराधियों की तरफ सामने हम झुक जाएं? नहीं, सरकार को भी ये बात सोचना चाहिए कि नाराजगी किससे होती है, अपनों से हुई होती है। अब ये बताइए, केरल का विद्यार्थी राजस्थान की सरकार से तो नाराज नहीं होगा, राजस्थान का विद्यार्थी छत्तीसगढ़ की सरकार से तो नाराज नहीं होगा। अब जो जहाँ का है वहीं के सरकार से उम्मीद रखता है, लेकिन ये जो नाराजगी है, अगर सरकार री एग्जाम नहीं कराएगी तो नाराजगी नफरत में बदल जाती है। जो पार्टियां आके कह रही थी, जिनके पास सैकड़ों की संख्या में सांसद और विधायक है, वो अपने विधायक और सांसद को गर्दनीबाग क्यों नहीं लाए थे लोग? वो बच्चों के लिए मजाक करके रखेंगे, हम बच्चों का री एग्जाम हर हाल में कराना पड़ेगा, और हम लोग सबूत दे रहे हैं और माननीय हाईकोर्ट पे पूरा भरोसा है, बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी आज भी गर्दनीबाग में डटे हुए हैं और इस जज्बे के साथ डटे हैं कि री एग्जाम तो कराकर ही मानेंगे। जैसे जैसे उनके हाथ सबूत लगे, उन्होंने कोर्ट के में एफिडेविट के माध्यम से दिया, लेकिन करीब करीब 10 दिन से खान सर जो युवाओं के आइकन हैं वो भी अब फिर से कूदे। फिर से कूदने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के तरफ से भी खान सर पर पहले भी दबाव था कि भाई आप उन बच्चों के साथ मत शामिल होइए, वो नॉन सीरियस हैं, मुट्ठी भर हैं। लेकिन वो नॉन सीरियस कह लीजिए या मुट्ठी भर कह लीजिए, प्रशासन कहता था, लेकिन बच्चों ने अपने जज्बे से कहीं ना कहीं अब बीपीएससी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। और जो सबूत की बात अब खान सर कर रहे हैं, जब वो सबूत कोर्ट में जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है री एग्जाम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जरा सा हिंदी लिखावट में गलती थी कर्नाटक और शायद छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ की सरकारों ने री एग्जाम लिया था। खान सर, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। कितनी आशा, क्योंकि आप अब फिर से आ गए हैं, सबूत अब तमाम जो है बीपीएससी के खिलाफ जा रहे हैं। पूरी तरह से अब बच्चों की जीत हो रही है, और सबूत जिस कागज़ के दम पे जो बीपीएससी कहता है कि मुट्ठी भर बच्चे हैं, हम बीपीएससी से पूछते हैं मुट्ठी भर तो आप लोग भी हैं, मुट्ठी भर तो आप लोग हैं। अब अगर 4 लाख बच्चे आपको मुट्ठी भर लग रहे हैं तो चंद भर अधिकारी मुट्ठी भर भी तो वो भी हैं। गया और नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब किया जाता है। किसने अधिकार दे दिया बीपीएससी को कि जब सारे जिला के ट्रेजरी में क्वेश्चन रखा गया है तो गया और नवादा से ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब नहीं हुआ, और उसी पैटर्न पे फिर परीक्षा ली गई। उन 2 प्रश्नों में से ही एक प्रश्न परीक्षा ली गई 4 जनवरी को, एक जो 13 जनवरी को परीक्षा 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई उसमें 6% रिजल्ट, और 4 जनवरी को जो होती है उसमें 19% रिजल्ट हो गया। और ये जिन बच्चों का मेंस हो गया है उनको भी ध्यान से समझना चाहिए कि पीटी का कोई सीट नहीं बेचता है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू और पूरे फाइनल सिलेक्शन तक का सीट बेचा जाता है। तो इन लोगों को भी कान खोल के सुन लेना चाहिए कि बच्चे के पास अब सबूत लग गया है। जो काम सीबीआई को करना चाहिए हम लोग को करना पड़ रहा है। अभी आयोग एक नोटिफिकेशन जारी किया है बड़ी समझदारी से कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है कोचिंग संचालक। अरे हम कोचिंग वाले नहीं, इन बच्चों के अभिभावक हैं। आपने क्यों नहीं जवाब दिया कि गया और नवादा के ट्रेजरी में आपने जो आपका क्वेश्चन गायब हुआ है, जब वो क्वेश्चन फेंका जाता है, जब उसको नीलाम किया जाता है, तो किसने अधिकार दे दिया कि आप 4 जनवरी को उसी पेपर से परीक्षा ले ले? तो ये एकदम सरासर गलत है। सर खान सर, सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, मैं नाम लेके किसी को विवादों में नहीं, तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि एक सबूत ला दीजिए, आधे घंटे के अंदर जो है हम परीक्षा रद्द करके री एग्जाम ले लेंगे। इतने सबूत तो अब दिए जा रहे हैं, क्या सरकार अपनी इज्जत की बात बना ली है कि भाई बच्चों के सामने हम झुक जाएं? नहीं, सरकार को भी ये बात सोचना चाहिए कि नाराजगी किससे होती है, अपनों से हुई होती है। अब ये बताइए, केरल का विद्यार्थी राजस्थान की सरकार से तो नाराज नहीं होगा, राजस्थान का विद्यार्थी छत्तीसगढ़ की सरकार से तो नाराज नहीं होगा। अब जो जहाँ का है वहीं के सरकार से उम्मीद रखता है, लेकिन ये जो नाराजगी है, अगर सरकार री एग्जाम नहीं कराएगी तो नाराजगी नफरत में बदल जाती है, और ये बात ठीक नहीं होती है। यही ना कहेंगे लोग कि बड़ी देर की हैं आप, पहले ही करा देना चाहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगा। ईगो पे कुछ नहीं होना चाहिए, गार्जियन के समान सोचना चाहिए कि बच्चे, हम लोग की क्लास में भी बच्चे कभी कभी बदमाशी कर देते हैं, कभी कभी मन करता है इतना पीटा जाए, फिर सोचते हैं कि ये उम्र है यहाँ पर, तो हम लोग भी माफ़ करते हैं। अब जब बच्चों का दिखाना है, सबूत दिखा दिए, ट्विटर पर वायरल हो गया, यहाँ तक दिखा दिए कि गया और नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब हुआ है। क्या कारण है कि एक सेंटर से आपका 6% रिजल्ट होता है, एक जगह से 19% होता है, जहाँ पे 6% रिजल्ट
रिजल्ट हुए ना, वहाँ 3% ही रिजल्ट था। बच्चों को ये नॉन सीरियस कहते हैं, लेकिन इन्होंने 14 क्वेश्चन को कहा कि गलती हो गई है, लेकिन बच्चों ने जब क्वेश्चन छांटे हैं और निकाले हैं तो हर सही दीर्घई तमाम वो क्वेश्चन लेके 68 क्वेश्चन खान सर गलती आ रहे हैं। अब सरकार कहाँ बची? देखिए, आयोग के लोग ही नॉन सीरियस हैं। ये कुंदन कुमार जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ये अपने कुछ चहेते पत्रकारों को बीपीएससी में पहले ही बता देते हैं, नोटिफिकेशन में पहले ही, कि क्या होने वाला है। और उनके पत्रकार, चहेते पत्रकार लोग आके पहले बोलते हैं कि देखो ये नोटिफिकेशन आने वाला है, कल ये वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। कौन ने अधिकार दिया इन लोगों को? आखिर ये बात कैसे पता चलेगी? और ये लोग बताएं कि गया और नवादा का ट्रेजरी का क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया? ट्रेजरी रिपोर्ट हम लोग भी निकाल लेंगे। अनपढ़ अंगूठा छाप नहीं है हम लोग। अब बच्चे को जो नॉन सीरियस बोल रहे हैं ना, कल से बच्चे जो नवादा के बच्चे होंगे, जो गया के बच्चे होंगे, वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में पूछेंगे। और ये आप मीडिया भाइयों से भी कहते हैं कि आप गया और नवादा के ट्रेजरी से पूछिए, हम इतना बोल रहे हैं और री एग्जाम तो इनको कराना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर के लिए कलंक लग जाएगा इन लोगों के ऊपर। और हम लोग भी बताएंगे ये चीज़ें कि हमने सरकार से, प्रशासन से झोली फैला के भीख मांगा था बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन इन्होंने हमारी झोली में थूक दिया। और ये बात हमेशा याद रखा जाएगा, री एग्जाम इनको कराना पड़ेगा। अभी सदन चालू हो रहा है, संसद की बैठक चल रही है, वहाँ पे यहाँ तो लोग बहुत बड़े बड़े भाषण दे के गए थे कि हम यहाँ आए हैं, आपके साथ हैं। कहाँ गए आपके सांसद लोग? अब तक क्यों नहीं संसद का घेराव किया लोग? संसद को तो अधिकार है वहाँ संसद में बोलने का, हम लोग को तो मार के भगा देगा, डिटेन करके जेल डाल दिया, लेकिन सांसद लोग को क्यों नहीं? जो पार्टियां आके कह रही थी, जिनके पास सैकड़ों की संख्या में सांसद और विधायक है, वो अपने विधायक और सांसद को गर्दनी बाग क्यों नहीं लाए थे लोग? वो बच्चों के लिए मजाक करके रखेंगे। हम बच्चों का री एग्जाम हर हाल में कराना पड़ेगा, और हम लोग सबूत दे रहे हैं। और माननीय हाईकोर्ट पे पूरा भरोसा है, बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी। और इतना ही नहीं, ये री एग्जाम भी होगा, भ्रष्ट अधिकारी भी हटेंगे, अध्यक्ष को भी हटाया जाएगा, फिर उन अधिकारी, उन प्रशासनिक अधिकारी, उन पुलिस वालों पे भी मानवाधिकार और हाईकोर्ट में केस होगा जो लड़कियों को लाठी चला दिए। बताइए, किसी लड़की को पेट पे लाठी मारा जाता है, वो भी एक पुरुष। ये मर्यादा कैमरे में कैद है यहाँ पे। और नेम प्लेट गायब रहेगा। याद रखिए, नेम प्लेट गायब हो जाने से नहीं होता है। जब हम लोग ढूंढ के ये निकाल सकते हैं कि गया और नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन है, तो आपको भी निकाला जा सकता है कि आप कहाँ पे। खान सर, जब भी ऐसी कार्रवाई पटना में जब लाठियां चली, हमने भी देखा, कैमरे में कैद किया कि नेम प्लेट नहीं रहता। क्या AK बासु का जो लॉ है वो टोटली उसका उल्लंघन या नहीं करते हैं? ये लोग सीधा कह देते हैं कि नेम प्लेट टूट गया। तो हाईकोर्ट से भी हम लोग यही कहेंगे कि जो धरना प्रदर्शन में आए, नेम प्लेट सिलवा के आए। वर्दी में नेम प्लेट अब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस का वर्दी का नेम प्लेट टूट जाता है, बहाना रहता है। तो हम इसका भी सर्कुलर लेके हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये कहेंगे कि वर्दी पर नेम प्लेट लिखवाने की जरूरत नहीं है, अब सिलवा लीजिए, वर्दी आपकी है ना, कि भाड़ा पे लेके आते हैं। अंतिम सवाल, एक बस संक्षेप में उत्तर चाहेंगे कि क्या वहाँ राजनीतिकरण, तमाम दल के नेता पहुँच गए? और नीतीश जी को भी आप लोग भी कहते हैं कि भाई बड़ा सीरियस रहते हैं इन सब मामलों में, तो क्या कहीं नीतीश जी गुस्सा तो नहीं हो गए कि भैया हमको बताने से पहले ही सब वहाँ पहुँच गए और ये हल्ला गुल्ला मचाने लगे? बच्चे तो पहले उन्हीं को बताए थे, सब उन्हीं के अधिकारी लोग को बताया गया था। अधिकारी हो सकता नहीं बताए हों, तो ये अधिकारियों की गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। 30 तारीख को बच्चों को खींच के गांधी मैदान में मारे थे ये लोग। यहाँ पे बोला गया तो थोड़ा बल प्रयोग हुआ। ठंड के दिन में वाटर कैनन चलाया गया था। अपराधियों की तरह कटवा लें तब ना समझ में आएगा कि री एग्जाम दिलाए तो दिलाए नहीं, लेकिन डेंगू और टाइफाइड जरूर वहाँ दिला देंगे लोग। और धरना स्थल गर्दनी बाग में भी एक भी शौचालय नहीं है। अभी हम लोग जब हाईकोर्ट जाएंगे, वहाँ 10 रुपया लिया जाता है। खान सर, मैं भी ये भी आपको बता दूं, तमाम बच्चे रोज 10 रुपया दे के नगर निगम के शौचालय में वहाँ 10 रुपया देते हैं, प्राइवेट कब्जा है वहाँ लोग। वहाँ हम लोग जा रहे हैं और वहाँ हम लोग अभी हाईकोर्ट में इस पर क्लेम करेंगे कि वहाँ शौचालय क्यों नहीं है। वहाँ कोई धरना देने आता है, ये तो नेचुरल कॉल है, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। कितना नॉन सीरियस है प्रशासन वहाँ। और नगर निगम से भी कहेंगे हम लोग वहाँ पे कि वहाँ शौचालय होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तो ये थे खान सर। और अब जो आज वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभ्यर्थियों ने बता दिया है कि खान सर भी कूद गए थे। खान सर जबकि हमेशा साथ थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव से किसी को रोक लेता है। लेकिन खान सर के पास जो अब तमाम सबूत, ये सबूत जो खान सर दिखा रहे हैं, ये सबूत बहुत बड़ा है। और जिसको नॉन सीरियस ये BPSC के अधिकारी कह रहे हैं, उनका सीरियसनेस कितना है ये तो अब कोर्ट में पता चलेगा। और री एग्जाम तो होकर रहेगा। यानी कि थूक फेंका तो थूक अपने ऊपर ही पड़ा। बच्चे जब पैर पे गिर के मांग रहे थे कि री एग्जाम करा लीजिए तो आपने लिया नहीं, लेकिन यदि कोर्ट के डंडे पड़ गए तो आपको री एग्जाम तो लेना ही पड़ेगा। मनोज चतुर्वेदी, पटना।